हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्टैक्स एंड मूव m, a। इन दोनों में क्या रिलेशन है, साथ में हम लोग देखेंगे दोनों इंस्ट्रक्शन एक जैसा ही काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 मशीन साइकिल है और 7T स्टेट्स है। फिर दोनों इंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड ESC 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. तो देखते हैं जरा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, जो बोलती है बड़े सपने देखिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है, गेट में हमें टॉप करना है। आप सपने देखिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप काम पर लग जाइए। हम आपको देंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे आप लोगों का, बहुत सारे क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे और साथ में होंगे रेगुलर कोर्सेज। तो आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए एक रेगुलर कोर्स लेकर आऊँगा जो होगा फॉर ESC गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। आप मेरे सब्जेक्ट्स को YouTube पर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टैक्स एंड मूव m, a के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टैक्स इंस्ट्रक्शन है STAX, ये या तो B है और स्टैक्स D, ये 2 इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ध्यान दीजिएगा, अगर BC में कंटेंट है 4050, तो स्टैक्स B का मतलब है एक मेमोरी है, वहां एक लोकेशन है 4050, राइट, और यहां माइक्रो प्रोसेसर है, वहां एक एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट लाइक 35H है, 35H। तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं स्टैक्स B, तो जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है और यहाँ जो पहले से डेटा था उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा, मतलब ये कॉपी पेस्ट है। एक्यूमुलेटर का डेटा उठेगा और मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ मेमोरी की लोकेशन कौन बता रहा है? यहाँ मेमोरी की लोकेशन बता रहा है कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर। इज इट क्लियर? तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। व्हाट इज दिस? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। सेम काम आपका कौन कर सकता था? स्टैक्स D, अगर D का कंटेंट आपका होता 4050, राइट, ये भी वही काम करता, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लेता और उसे जाकर इस मेमोरी में राइट कर देता 35। किस लोकेशन पे? 4050, एंड दैट इज गिवन बाय D रजिस्टर पेयर। दिस इज द D। ओके, अब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में हमें ध्यान है, ये एक्यूमुलेटर है, ये फ्लैग है, BC DE HL, ये होते हैं रजिस्टर्स। फिर होता है प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। देखो स्टैक्स B है, स्टैक्स D है, लेकिन स्टैक्स H नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर स्टैक्स H होता तो हम HL में डाल देते 4050, तो ये भी सेम काम करता, 35 को ले जाता और इस लोकेशन पर स्टोर कर देता। लेकिन स्टैक्स H जैसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है मूव m, a। मूव m, a क्या काम करता है? याद रखिए मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ये भी एक्यूमुलेटर के डेटा को मेमोरी में लोड कर देगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट इस मेमोरी की लोकेशन कौन बताएगा? कंटेंट ऑफ HL, दैट इज द 4050। अगर आप HL का कंटेंट 4050 है तो ये ले जाकर उसे मेमोरी में सेव कर देगा। किसे? कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, लेट दिस इज 35H। ये जाके इसे मेमोरी में सेव कर देगा, स्टोर कर देगा, मेमोरी में राइट कर देगा। तो बताइए तीनों इंस्ट्रक्शन ने एक जैसा काम किया और दोनों इंस्ट्रक्शन ये और ये तो बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, इसका ऑपकोड हमारे पास अवेलेबल है, इसका अवेलेबल नहीं है। इसका ऑपकोड अवेलेबल है, इसका ऑपकोड अवेलेबल है। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं।
ओके कि इससे रिलेटेड कौन से इंस्ट्रक्शन है, मूव m कॉमा ए, तो याद रखिएगा स्टैक्स बी एंड स्टैक्स डी, बट दिस डील विद द BC, दिस डील विद द D एंड दैट डील विद व्हाट HL, रजिस्टर पे। ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ओके साथ में ध्यान रखिएगा कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इट इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। आप देखेंगे 2000 एक मेमोरी लोकेशन पे आप स्टैक्स बी का भी ऑपकोड लिख सकते हैं और आप स्टैक्स डी का भी ऑपकोड लिख सकते हैं और आप मूव m कॉमा ए का भी ऑपकोड लिख सकते हैं। इसका भी 8 बिट का है, इसका भी 8 बिट का है, इसका भी 8 बिट का है। इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तीनों के तीनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 मशीन साइकिल है, पहला है ऑपकोड फैच, ध्यान दीजिएगा इसमें 4 T स्टेट्स लगते हैं। दूसरा जो मशीन साइकिल है वो है मेमोरी रीड, सॉरी मेमोरी राइट, क्योंकि आपको डेटा को माइक्रो प्रोसेसर से ले जाकर मेमोरी में सेव करना है। जब भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जाता है मतलब माइक्रो प्रोसेसर बाहर मेमोरी में राइट कर रहा है, और जब भी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से कोई डेटा लेकर आता है उसे बोलते हैं मेमोरी रीड कर रहा है। तो यहां पर इसने मेमोरी राइट किया है, तो दूसरा जो मशीन साइकिल है वो है मेमोरी राइट, ये होता है 3, तो टोटल हो गए 7। तो आपके तीनों इंस्ट्रक्शन में मशीन साइकिल 2 हैं, तीनों के तीनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और तीनों में T स्टेट है 7, 7 एंड 7। इस तरीके से तीनों इंस्ट्रक्शन, जब हम बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शन का यूज होता है। तो आइए देखेंगे प्रोग्रामिंग में। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और वाकई किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और उससे कॉन्सेप्ट बनाइए। रमेश गांवकर की बुक आप फॉलो कर सकते हैं 8085। मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कीजिए, 10 से 11 डेली होती हैं, जहां पर आप इस सब्जेक्ट में कमांड कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब सारे बनाइए, जब इतनी पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली डाउट आएगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, राइट। ये मेरा नंबर है 9899940096। इसे आज ही ग्रुप ज्वाइन कीजिए फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन, ऑथेंटिक सॉल्यूशन के लिए। ओके आप ये मेरा कोर्स देखिए, रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। आप मेरा कोड यूज कीजिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरे सब्जेक्ट्स देखिए ऑन यूट्यूब और ऑन स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। दीज आर टोटली फ्री, ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके और आप मुझे समझ सकें कि सब्जेक्ट रटना नहीं है, समझना है। आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि फीस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये होगी ओनली फीस 27,000 रुपीज फॉर 2 ईयर। साथ में EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। 12 EMI में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो आपकी फीस हो जाएगी वेरी नॉमिनल फॉर 1 मंथ, दैट इज 2300 to 2400। साथ में 12 महीने आपको बताना है, नो EMI कॉस्ट है। ऑल क्रेडिट कार्ड्स HDFC के डेबिट कार्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए गेट एंड ESE में। ओके देन, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक। थैंक यू।